हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विज। तो आज का जो सेक्शन है सर्वेइंग इंजीनियरिंग के, हम इसमें क्विज लेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर 220 तक के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसमें देखते हैं, अभी हमारे चैनल पर डेली मतलब फ्रेशर्स के लिए हो या एक्सपीरियंस पर्सन के लिए हो, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जॉब अवेलेबल हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए, तो हम जॉब प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल पर। उसके डेली वीडियोस और पोस्ट आते हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 क्या कहता है? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल मेथड। सबसे पहले जान लेते हैं राइज एंड फॉल मेथड ये क्या होती है। ये जो मेथड होती है फोर साइड, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड निकालने के लिए यूज होती है। ये मेथड क्या है? लेवलिंग की मेथड्स है, लेवलिंग निकालने के लिए। लेवलिंग निकालने की दो मेथड्स है, एक राइज एंड फॉल मेथड से भी निकाल सकते हैं, सेकंड एक कॉलिमिनेशन मेथड से भी हम उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर राइज एंड फॉल मेथड देखिए। सबसे पहले पॉइंट लेता हूँ आपके लिए। इट इज a well suited method for determining the difference level of, हाँ, ये डिफरेंट लेवल निकालने के लिए सुटेबल मेथड, वेल सुटेबल मेथड है। बट कॉलिमेशन मेथड जो है सेकंड मेथड ऑफ लेवलिंग निकालने के लिए, तो वो है मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। ये किसके लिए? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग एंड कंटूरिंग के लिए। इन मेथड्स के लिए ये मोस्ट सुटेबल मेथड्स है। मतलब इस तरह की लेवल निकालने के लिए, इस तरह की लेवल निकालने के लिए हमें कॉलिमेशन मेथड का यूज करना चाहिए। और देखिए, अगर कहीं पे हमें न्यू बेंचमार्क सेट करनी हो, तो वहाँ वहाँ पे हमें जो है लेवल निकालने के लिए इन सारी मेथड मतलब राइज एंड फॉल मेथड का यूज करके वहाँ पे हम लेवल निकाल सकते हैं और फिर न्यू बेंचमार्क भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो राइज एंड फॉल मेथड में जो है, तो प्रोवाइड चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल। इसमें क्या होता है, वो प्रोवाइड चेक प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट करता है? ये करता है फोर साइड बेरिंग, फोर साइड के अगेंस्ट, बैक साइड के अगेंस्ट और इंटरमीडिएट साइड के अगेंस्ट। तो इसमें बताया गया है, मतलब अपने को जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो पूछा गया है इंटरमीडिएट साइड के लिए। तो इट प्रोवाइड चेक ऑन रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल, ये इसके लिए करेक्ट है। अगर यही क्वेश्चन अगर कॉलिमिनल कॉलिमेशन मेथड के लिए पूछा गया होता, तो वह उसका आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्विकर एंड लेस टीडियस फॉर द नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट साइड। मैक्सिममली तो कॉलिमेशन मेथड हम साइड पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और मतलब लार्ज नंबर ऑफ एरिया और क्विकर, मतलब जल्दी से जल्दी अपना जो सर्वे है होने के लिए हम कॉर्पोरेशन मीटर यूज कर देते हैं साइट पर कई बार। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज लेस एक्यूरेट देन हाइट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर, नो, टोटली रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, प्रोवाइड अ चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बट यहीं पे अगर कॉलिमेशन मेथड ऐसा पूछा गया होता, तो ऑप्शन नंबर डी वो होता करेक्ट। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। In an internal focusing type of telescope, the lens is provided at। अगर हमें इंटरनल फोकसिंग जो होती है, मतलब जो कि आप थ्रेडोलाइट में देखिए, कहीं पर भी टेलीस्कोप हो, तो उसमें क्या होता है, जो इंटरनल जो फोकसिंग लेयर होती है, फोकसिंग जो लेंस होती है, तो वो कौन सी होगी? या तो फिर वो कॉनकेव होंगी, कॉन्वेक्स होंगी, या प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव। तो वो जो होती है इंटरनल फोकसिंग के लिए, तो टेलीस्कोप में जो लेंस प्रोवाइड की जाती है, वो होती है कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, किसके लिए कौन सी चीज वहां पे होती है, तो आपको ये इजी जाएगा, मतलब याद रहेगा। द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। सेंसिटिविटी जो बबल ट्यूब की होती है, वो कब होती है? आपने थेरोडोलाइट रोटर स्टेशन इसमें सभी जगह तो देखा होगा कि बबल ट्यूब क्या होती है। बबल ट्यूब अगर उसकी जो डायमीटर है, बबल ट्यूब एक साइड में लगा होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे, हाँ, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द बबल ट्यूब, देन मतलब जो सेंसिटिविटी होती है कब बढ़ती है? बबल सेंसिटिविटी जब बढ़ती है, जब उसका जो डायमीटर है, जो मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय
इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, अगर ट्यूब का डायमीटर बढ़ गया तब सेंसिटिविटी जो होती है बढ़ जाती है। इफ आप ऐसे पॉइंट ध्यान दीजिए कि सेंसिटिविटी इंक्रीज तो डायमीटर भी इंक्रीज, मतलब डायमीटर इंक्रीज है तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होंगी। तो यही पॉइंट कंसेप्ट ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214। तो डिफरेंट बिटवीन द लेवल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शंस क्या है। तो the level line is a curve while the horizontal line are a straight line, and the level line is a normal line. Level line is a normal to the plumb bob line, while the horizontal line may not be normal. The plumb bob line at a tangent point level. ऑप्शन सी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से देख लेते हैं ये लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या डिफरेंस होता है, ये कहाँ पे पाई जाती है, मतलब कहाँ पे होता है। तो इसमें देखिए, आप अगर सर्वे कर रहे हो तो सर्वे इंजीनियरिंग एक पार्ट जहाँ पे ये जो राइज एंड फॉल मेथड जहाँ पे यूज करते हैं, जब हम सर्वे करते किसी भी एरिया की लेवल निकालते हैं, तो लेवल निकालते समय जो थ्योडोलाइट से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो लेवल निकालते हैं, तो लाइन ऑफ साइड ऑफ एंड कॉलिमेशन इज पासिंग थ्रू द line passing through the center and the crosshair and the center eyepiece, हम उसके सेंटर से निकालते हैं। और जो लाइन ऑफ द लाइन द लेवल लाइन इज ए पैरेलल लाइन। वो लेवल लाइन अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ये लेवल लाइन ये हॉरिजॉन्टल, तो लेवल लाइन इज ए पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल। लेवल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन, इट मींस स्फेरिकल सरफेस कर्व ऑन द अर्थ। Level line is a perpendicular to the plumb bob line, and the vertical line it is a line which form at any surface of the earth and center of the earth. ये आप पॉइंट ध्यान रखिए। तो plumb bob line is a horizontal line, and any line laying horizontal and refer to the horizontal. लेवल सरफेस से चिपकी हुई जो लाइन होती है उसी लाइन को क्या कहते हैं, मतलब वही जो होती है वो लेवल लाइन होती है। और जो लेवल लाइन जो होती है, जो वो होती है, the level line is a parallel line, and it means a spherical surface to the surface of the earth, and the line of sight and collimation is a line passing through the center of the crosshair and the center eyepiece. Axis of the telescope line is passing through the objective and lens and the eyepiece of the dumpy level or tilting level yield. तो जो ऑप्शन ए जो है, मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन, इसमें डिफरेंस क्या है? जो लेवल लाइन जो होती है वो होती है कर्व, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है स्ट्रेट। ये लेवल लाइन और ये जो जा रही है ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। विद द लाइन ऑफ द टेम्परेचर line with the rise of the temperature, the sensitivity of the bubble tube, line of the temperature, the sensitivity of the bubble, जो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, length of the one bubble tube to radius of the curvature of the level tube.
The rise of temperature of the sensitivity of the bubble tube is decreased. Option A is correct. Next question देख लेते हैं. Question number 216. The applied to the staff reading the correction for the curvature and the refraction is all as represented. यहाँ पे मतलब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लाया है. As applied the staff reading the correction for curvature and refraction. यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं curvature और रिफ्रैक्शन में. कर्वेचर और रिफ्रैक्शन में करेक्शन फॉर द कर्वेचर इज नेगेटिव एंड द करेक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन इज अ पॉजिटिव. ये क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसमें से ऑप्शन बी इज करेक्ट. करेक्शन फॉर द कर्वेचर इज नेगेटिव और करेक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक कैन बी अप्लाइड इन अ राइज एंड फॉल मेथड. राइज एंड फॉल मेथड का जो फॉर्मूला है वो किस पे अर्थमेटिक चेक निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं देख लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट ऑप्शन है. द समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू द समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू द लास्ट RL टू माइनस फर्स्ट RL. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, अपनी फॉर्मूला में लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 218. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is D, and then the error due to the curvature of the earth is proportional to the horizontal distance between the star and the point ऑब्जर्वेशन डी एंड देन द एरर ड्यू टू कर्वेचर. एरर ड्यू टू कर्वेचर का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने देखता हूँ. तो देखिए, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू एरर ड्यू टू कर्वेचर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर. तो देखिए, आप सामने देख सकते हैं जो डी जो है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में. the observation point is D. So D is proportional to the D square. Curvature of the earth is proportional to D square. ऑप्शन में यही पूछा गया है, किसके प्रोपोर्शनल है वो? प्रोपोर्शनल टू द D square. मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं. सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब इज डिजाइन बाय. द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब इज डिजाइन बाय. देखिए, यहाँ पे सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है सामने है. द लेंथ ऑफ वन बबल ट्यूब टू रेडियस ऑफ curvature of the level tube. Sensitivity equal to length of one bubble tube by R equal to S by ND. The sensitivity of the level tube is designed by radius of level of bubble tube. Radius of the level tube. ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, इसमें से आपको कुछ भी पूछा सकता है. अगर रेडियस अगर बड़ी हो मतलब इंक्रीज, तो सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी. Sensitivity of the level tube is designed by radius of level tube, and the radius is increased, the sensitivity is always decreased. तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. इसमें से ऑप्शन ऑप्शन जो है द रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. द रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब पर उसका डिजाइन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब इज डिजाइन बाय रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब. क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं. द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज प्रोवाइड कंप्लीट चेक अगेंस्ट. जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो राइज एंड फॉल मेथड है वो प्रोवाइड करती है लेवलिंग की जो मेथड है वो कंप्लीट चेक किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करती है? चेक ऑन बैक साइड, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड. और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. होप आपको क्वेश्चंस और आंसर उसके समझ आए होंगे. कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा. Thank you for watching and goodbye.